Hello student, today I will explain you fourth poem of the 8th class. Name of the fourth poem, The Last Bargain. It is written by रविंद्रनाथ टैगोर. जो 8वीं कक्षा की चौथी पोइम आज हम करने जा रहे हैं. इसमें पोइट क्या बताना चाहता है? इसमें पोइट बताना चाहता है कि जो शक्ति है या फिर जो पैसा है, मनी है हमारे पास, ये हमें वास्तविक खुशी नहीं दे सकती. ये हमें वास्तविक खुशी नहीं दे सकती. या जो मेटीरियलिस्टिक थिंग्स है वो हमें खुशी नहीं दे सकती. वो क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं. उसके बावजूद ये चीजें हमें खुशी नहीं देती. खुशी क्या देती है? हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम हमें खुशी देती है. इस पोइम में रविंद्रनाथ टैगोर इसी बात को बताते हैं कि भाई कोई तो आए, कोई तो उसको खरीद ले, कोई तो उसे आकर के खरीद ले, काम पर रख ले. लेकिन यहाँ पर क्या है, राजा आता है, एक ओल्ड मैन आता है, एक यंग गर्ल आती है, युवती आती है, और फिर एक बच्चा आता है. वो क्या है, सबसे लास्ट में उस बच्चे के पास जाता है, बाकी किसी के पास नहीं जाता. क्योंकि ये सारे लोग उसको किससे, मेटीरियलिस्टिक थिंग से, लस्ट से खरीदना चाहते थे. लेकिन उस बच्चे ने किससे, उसकी आज़ादी से उसको खरीदा. इसीलिए पोइट उसके साथ जाने के लिए एग्री हो गया, सहमत हो गया. बाकी किसी के साथ वो नहीं गया. तो रीड करते हैं पोइम को, पता लग जाएगा. और क्या क्या बताया है पोइट ने यहाँ पे. कम एंड हायर में, आओ और मुझे खरीद लो, आओ और मुझे काम पर रख लो. कौन कहता है? पोइट कहता है. कम, आओ, एंड हायर में, काम पर रख लो मुझे. आई क्राइड, मैं चिल्लाया. आई कौन है यहाँ पे? पोइट. पोइट क्या कहता है? मैं चिल्लाया. वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह का समय था. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. आई वॉज वॉकिंग, वॉकिंग चलना, मैं चल रहा था. ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, पत्थरों से बने रोड पर, मैं पत्थरों से बने हुए रोड पर चल रहा था जब सुबह का समय था. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. स्वॉर्ड, तलवार, इन हैंड, हाथ में, लिए, द किंग केम इन हिज चैरियट, राजा अपने हाथ में तलवार लिए अपने रथ पर आया. ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा. हेल्ड, पकड़ना, माई हैंड, मेरा हाथ, उसने मेरा हाथ पकड़ा. एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू, मैं आपको काम पर रखता हूं, मैं आपको खरीदता हूं. विद माई पावर, मेरी शक्ति के साथ, मैं आपको खरीदता हूं मेरी शक्ति के साथ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, जो उसकी पावर है, उसकी जो शक्ति है वो क्या है, वो उसने शक्ति क्या है, किसी गिनती में न थी, बेकार की थी. उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी. और वो क्या है, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, उसकी शक्ति को काउंट किया उसने नथिंग के बराबर. पोइट ने नथिंग के बराबर की, ये शक्ति नहीं है, ये खत्म है. और फिर क्या है, तभी वहां से क्या है, राजा ही वेंट अवे, वह वापिस चला गया. इन हिज चैरियट, अपने रथ पर बैठ करके. फिर क्या है, इन द हीट ऑफ द मिड डे, इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहरी के दिन, बिल्कुल गर्मी की जो दोपहरी होती है उसमें. द हाउस स्टूड विद द शट डोर्स, हाउस है जो खड़े हुए हैं बंद दरवाजों के साथ, बिल्कुल सुनसान है गलियां. और क्या है, सब गर्मियों में अंदर रेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं है. तब पोइट क्या कर रहा है, आई वेंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन. वेंडर्ड होता है घूम रहा. पोइट क्या कहता है कि मैं घूम रहा था. अलोंग द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड होता है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में मैं घूम रहा था. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, केम आउट, आता है, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड,
सोने से भरा हुआ बैग लेकर के एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, ही पॉन्डर्ड वह सोच विचार करता है, एंड सेड कहता है, आई विल हायर यू विद माई मनी, वो कहता है कि मैं आपको खरीदता हूं, विद माई मनी, मेरी मनी के साथ, मेरे पैसों के साथ मैं क्या करता हूं, आपको खरीदता हूं। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन, क्या करता है, वो वेट करता है, उनका माप तोल करता है सिक्कों का एक एक करके। बट आई टर्न अवे, वो क्या करता है, एक एक सिक्कों का वेट करके मुझे दिखाता है, और मैं क्या करता हूं, पोइट क्या कहता है, आई टर्न अवे, टर्न अवे होता ठुकरा दिया, मैंने उसको भी ठुकरा दिया। पोइट क्या कहता है, मैंने उसको भी ठुकरा दिया, वो एक एक सिक्के का वेट करता है और मैं उसको भी छोड़ करके आगे चल दिया। इट वॉज इवनिंग, अब शाम का समय था। द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर, जो गार्डन हैज होता झाड़ियां, शाम के समय में क्या होते हैं, जो बगीचे की जो झाड़ियां हैं वो क्या है, वॉज ऑल फ्लावर, फूलों से लदी हुई है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड आती है, एंड सेड कहती है, सुंदर युवती आती है और कहती है, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं आपको हायर करती हूँ, मैं आपको खरीदती हूँ, किसके साथ, विद ए स्माइल, अपनी हंसी के साथ, अपनी मुस्कुराहट के साथ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, फिर उसकी स्माइल क्या होती है, उसकी स्माइल क्या होती है, मुरझाकर आंसुओं में बह जाती है। मेल्टेड पिघल जाती है, इनटू टीयर्स आंसुओं में। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अकेली अंधेरे में वापस चली जाती है। सी वेंट चली जाती है, बैक वापिस, अलोन अकेली, इनटू द डार्क अंधेरे में वापिस चली जाती है। द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड, ग्लिस्टन होता चमक रहा, जब सन क्या है, चमक रहा था, ऑन द सैंड रेत के ऊपर, रेत क्या है, किसके कारण चमक रहा था, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो सी वेव्स, जो समुद्र की जो लहरें थी, समुद्र की जो लहरें थी वो क्या थी, ब्रोक वेवार्डली, आगे पीछे टकरा रही थी, हट्टीपन दिखा रही थी, कभी आगे कभी पीछे क्या हो रही थी, जा रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, एक बच्चा है वो क्या है, बैठा हुआ है, प्लेइंग विद सेल्स, खेल रहा है कंचों से, गोलियों से। ही रेज हिज हेड, वह अपना सिर उठाता है। एंड सीम टू नो मी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुझे जानता है। एंड शेड, और कहता है, आई हायर यू विद नथिंग, मैं किसी भी चीज के साथ आपको नहीं खरीदूंगा, मैं आपको फ्री में खरीदूंगा। फ्रॉम हैंसवार्ड, हैंसवार्ड का मतलब क्या है, इस समय से आगे। अब आगे क्या होता है, दैट बार्गेन स्ट्रक इन द चाइल्ड प्ले, और जो बार्गेन क्या करता है, सौदा कर लेता है, और बच्चे का जो खेल था, ये बच्चे का चाइल्ड प्ले, बच्चे के साथ क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, बच्चे के खेल से क्या हो जाता है, वो मेड मी ए फ्री मैन, उस बच्चे के खेल ने उसको क्या बना दिया, एक आजाद व्यक्ति बना दिया, एक फ्री मैन उसने बना दिया। और जिससे क्या है, कितने उसको खरीदने के लिए आए, किसी के साथ नहीं गया, राजा भी आया, ओल्ड मैन भी आया और फेयर मेड भी आई, किसी के साथ उसने अपना सौदा नहीं किया, सिर्फ क्या है, उस बच्चे ने किसी चीज के साथ उसको नहीं खरीदा, किसी भी चीज के साथ उसका मोल नहीं किया, तो वो उससे प्रसन्न हो गया, और उसकी प्रसन्नता से क्या है, उस बच्चे के खेल ने उसे क्या कर दिया, एक फ्री मैन बना दिया, आजाद व्यक्ति बना दिया। इसीलिए फ्रीडम क्या है, व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है। तो ये पोइम है आप लोगों की। अगर आपको पसंद आई है तो स्टूडेंट इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई लाइन समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें। थैंक्स बेटा।